ये 7 काम करना बंद कर दीजिए जो गरीब लोग करते हैं। स्टॉप डूइंग ऑल दोज वर्क। अब ये कौन कौन से काम हैं जिनकी वजह से कुछ लोग पुअर ही रह जाते हैं, या पुअर लोग वैसा काम कर रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं रहता है कि इसकी वजह से वो उस कंडीशन में है। इसको फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है और आज की वीडियो में मैं यही 7 चीज़ बताने वाली हूँ। हो सकता है इसमें से भी कुछ चीज़ आप कर रहे हो, तो वी अवेयर ऑफ दोज थिंग्स और दोज वर्क एंड स्टार्ट डूइंग द थिंग्स विच रिच पीपल डू, जो रिच लोग करते हैं। और रिच का मतलब सिर्फ वही नहीं कि जिसके पास बहुत पैसा हो। रिच का मतलब होता है हर तरह से साउंड होना, मेंटली, फिजिकली, स्पिरिचुअली, फाइनेंशियली, सभी तरह से जो रिच रहते हैं वो ये काम नहीं करते हैं जो ये पुअर पीपल जो ये काम करते हैं। तो पहला काम है, पुअर पीपल कोई भी बुक रीड नहीं करते। तो अगर कहीं ऐसा है कि आप कोई बुक रीड नहीं करते हो तो इसको तुरंत ही शुरू करो। कोई भी बुक को आप रीड करना शुरू करो। बुक ही है जो जीवन में चेंजेस लाती हैं। इसीलिए पहले भी बुनियादी यही चीज़ें थी कि शिक्षा और साक्षरता, या शिक्षा इंसान को मेंटल लेवल पे अच्छा सोचना सिखाती है, ग्रो करना सिखाती है, सही और गलत का डिसीजन लेना सिखाती है। तो शिक्षा कहीं ना कहीं बेसिक है। और जो शिक्षा का मतलब सिर्फ वही नहीं है जो स्कूल में सिलेबस में हमको सिखाया जाता है। इसके अलावा बहुत सारी सेल्फ हेल्प की बुक है, वो पढ़िए। जीवन के जो नैतिक मूल्य हैं उनकी बुक्स पढ़िए। एक्चुअली हमारे पास जो चीज़ें नहीं होती हैं ना, उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि हम उसके बारे में जानते ही नहीं हैं, उसका ज्ञान ही नहीं होता है हमें। और कहीं ना कहीं उसकी ना होने की वजह से हम बहुत सारी तकलीफ़ें उठाते हैं और हमको लगता है कि हमने कुछ ज़रूर बुरा काम किया होगा इसलिए हम इस कंडीशन में हैं, या ईश्वर ने हमको ऐसे ही बनाया है हमेशा गरीब रहने के लिए। तो ऐसा नहीं है। हो सकता है आप जिस परिवार में हो आसपास ऐसा वातावरण हो कि लोग आपको बोलें कि नहीं, तुमको कुछ नहीं आता, तुम गरीब होने के लिए ही पैदा हुए, इस तरह के या स्किल नहीं है। बहुत सारे लोग बातें करते हैं, बट ये केवल और केवल एक्सक्यूज़ है और कुछ नहीं है। आपके पास बुक अवेलेबल है अभी तो इतनी आसानी से। अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हो तो इसी चैनल पे, यूट्यूब पे ही आप कितनी बुक्स, आपको फ्री ऑडियो बुक्स मिल जाएंगी। आप उनको सुनिए और ज्ञान बढ़ाइए, जो आपकी जो पॉवर्टी से निकलने के लिए एक बहुत आसान और बहुत कारगर और सफल रास्ता है। दूसरा, पुअर पीपल क्या करते हैं? पुअर पीपल एक्सरसाइज नहीं करते। उनको अपने जीवन का कोई महत्व नहीं समझ में आता। उनको सिर्फ परेशानियां ही दिखती हैं। और कई बार तो ऐसी मेंटल स्थिति रहती है कि अगर हम इस दुनिया में रहें ना रहें कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उनको लगता है कि अगर हम ना रहें इस दुनिया में तो ज़्यादा अच्छा है, हमारा जीवन ना रहे तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से वो जब बहुत लॉन्ग टर्म तक वही वही चीज़ सोचते रहते हैं तो उनका इंटरेस्ट ख़त्म हो जाता है जीवन से। तो जब उनका इंटरेस्ट जीवन से ख़त्म हो जाता है तो शरीर से भी ख़त्म हो जाता है और उनके पास एनर्जी नहीं रहती। जीवन में बढ़ने का कोई इच्छाएं नहीं होती। इच्छाएं होती हैं पर उसको वो दबाते रहते हैं, सोचते रहते हैं हम वर्थ ही नहीं रखते हैं, हमारे पास हमेशा कमी है, लैक है। तो वो इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं हमारे शरीर को। जिस दिन आप जो चाहते हो वो सब कुछ मिल जाए तो उस दिन सबसे पहले अगर आपको किसी चीज़ की याद आएगी तो वो आपके शरीर की याद आएगी कि काश मेरा शरीर इतना एनर्जेटिक होता, इतना हेल्दी होता कि मैं इतने अच्छा फूड खा के डाइजेस्ट कर सकता, या मैं वर्ल्ड में ट्रैवल कर सकता। तो काश इतनी एनर्जी होती, क्योंकि फाइनेंशियली तो आप साउंड हो गए हो। तो जब हमको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं तो एक्सरसाइज करने पे ज़्यादा फोकस देते हैं, या जब हम खुद को प्यार करने लगते हैं तब हम अपना ध्यान रखना शुरू करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि जो रिच लोग रहते हैं उनके पास सारे साधन रहते हैं, तो फिर वो शुरू से ही अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देते हैं और एनर्जी, बॉडी में भी, मेंटली भी, पूरी बॉडी में अच्छी ब्लड की सप्लाई हो, मानसिक रूप से भी बहुत अच्छी सप्लाई हो ऑक्सीजन की। तो उसकी वजह से सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ती है, हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। और जब हेल्थ अच्छी रहेगी तभी तो हम इतनी सारी वेल्थ का यूज़ कर पाएंगे।
तो जो गरीब लोग रहते हैं वो एक्सरसाइज पे ध्यान नहीं देते। तो आपको भी आज से एक्सरसाइज शुरू करना है, वो नहीं करना है जो गरीब लोग करते हैं। ठीक है, मैं आती हूँ 5 मिनट में। और तीसरा है मेडिटेशन। गरीब लोग कभी मेडिटेशन नहीं करते, उनको सोचने समझने की फुर्सत ही नहीं मिलती है। वो लैक और लिमिटेशंस, परेशानियों में ही घिरे रहते हैं। तो जब वो अपने कॉन्शियस माइंड को शांत नहीं करेंगे तो सबकॉन्शियस माइंड उनको कैसे गाइड करेगा। जब आप बार बार परेशानियों में घिरे रहोगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड या आपकी स्पिरिट या सुप्रीम पावर आपको कुछ गाइडलाइन करने वाला हो तो वो कैसे देगा। तो सबसे पहली बात तो ये, जितने बड़े बड़े लोग हैं, सक्सेसफुल हैं, वो कहीं ना कहीं थोड़ी देर मेडिटेशन करते हैं। अपने जो अभी करंट रियलिटी के विचार हैं उनको थोड़ा आराम देते हैं। बहुत ज़्यादा उनसे इंटरटेन नहीं होते, उनको बहुत ज़्यादा दुख से भी परेशानी नहीं होती, बहुत ज़्यादा सफल होने के बाद खुशी भी बहुत ज़्यादा उन पे हावी नहीं होती। वो बैलेंस रहते हैं और वो कहीं ना कहीं होता है मेडिटेशन की वजह से। तो अगर आप मेडिटेशन नहीं करते तो आप जुड़ जाइए मेडिटेशन से। मेडिटेशन एक बहुत बड़ी शक्ति है। हम अगर जीवित हैं तो उसी शक्ति की वजह से जीवित हैं। उस शक्ति में सब कुछ समाहित है, आपकी डिज़ायर, आप क्या चाहते हो, सब कुछ है उसमें। आपको कौन सा आसान रास्ते से वहाँ तक पहुँचाया जा सकता है वो सब कुछ उसको पता है। बस आप उसको सुनिए। वो भाषा नहीं समझता, उसके जो शब्द बोलते हैं या हम जो फील करते हैं उस एहसास को समझता है। तो जब वो एहसास उसमें आएगा तो वो एहसास के रूप में ही आपको आइडिया देगा। तो इस तरह से मेडिटेशन कीजिए। चौथी जो चीज़ है वो नॉट थिंकिंग अबाउट देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट और फाइनेंशियल कंडीशन। वो अपनी जो आर्थिक स्थिति रहती है उसके बारे में सोचते समझते नहीं है, ज़्यादा उसका हिसाब नहीं रखते हैं। उनको पता नहीं रहता है कितने पैसे की रिक्वायरमेंट है, कितना खर्च हो रहा है, और इस तरह का जो भी आर्थिक चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए मनी से रिलेटेड वो नहीं रखते हैं। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट अभी आप बोलोगे पुअर पीपल के पास पैसा ही नहीं होता है तो वो मैनेज कैसे करेंगे। पर आई कैन गिव यू गारंटी, ऐसा नहीं हो सकता किसी भी इंसान के पास कि उसके पास मिनिमम थोड़ा बहुत अमाउंट में पैसा ना हो। भले वो 100 रुपये ही हो या उससे भी कम हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप 100 रुपये को मैनेज कर सकते हो, 10 रुपये को मैनेज कर सकते हो, तो आप कितने भी बड़े अमाउंट को मैनेज कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए कि आपके खुद के खर्चे में जो आप सुबह से लेके शाम तक यूज़ करते हो, चाहे वो फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो फूड हो, चाहे आप मोबाइल एसेसरीज या जितनी भी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, उसमें एक्चुअली कितना पैसा लगता है, मिनिमम नेसेसिटीज़ कितनी है, उसमें कितना एक्सपेंस लगता है, और आप जो लाइफ डिज़ायर करते हो उसमें कितना लगना चाहिए। नॉलेज सबको होना चाहिए। अगर बहुत डिटेल नहीं तो एटलीस्ट रफ आइडिया ज़रूर होना चाहिए, जो कि गरीब लोग इस चीज़ का ध्यान नहीं रखते क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं ये रहता है कि हमारे पास पैसा ही नहीं है। तो यूनिवर्स क्या उनको एलिजिबल ही नहीं समझता, या यूनिवर्स में वो ऐसे वाइब्रेशन ही नहीं भेजते हैं कि यस आई कैन मैनेज द मनी। और जब ये वाइब्रेशन ही नहीं जाते हैं तो यूनिवर्स से पैसा भी उनके पास नहीं आता है। तो अगर आप फाइनेंशियल कंडीशन को या फाइनेंशियल स्टेटमेंट को नहीं फॉलो करते हो तो मैं यही सलाह दूंगी कि आप रफ आइडिया लिखना शुरू कीजिए। कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए कि आपका जो या तो फैमिली का या आपका खुद का जो नेसेसिटीज़ का बजट है वो कितना है, आपकी डिज़ायर लाइफ का बजट कितना है। तो जब आप इसको मैनेज करने लगोगे, मनी को समझने लगोगे, आपके एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस कम होंगे, तो आप अच्छी तरह से मनी को सेव कर सकते हो, इन्वेस्ट कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो, जो कि रिच पीपल करते हैं। तो इस चीज़ को भी आप अगर नहीं कर रहे हो तो करना शुरू कीजिए। अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को फॉलो करना शुरू कीजिए, उसको देखना शुरू कीजिए, उसमें चेंजेस लाना शुरू कीजिए। और नेक्स्ट थिंग है जो हमेशा गरीब लोग करते हैं, वो बहुत छोटा सोचते हैं। तो अगर आप भी छोटा सोच रहे हो, आप छोटा सोच रहे हो, उसकी क्या कैटेगरी है या कैसे डिसाइड करोगे कि ये छोटा सोचना है, ये बड़ा सोचना है। इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझो। गरीब लोग रहते हैं वो हमेशा बिल के बारे में सोचते हैं कि मैं ये बिल को कैसे पे करूँगा, या कितने सारे बिल हैं। वो उनके दिमाग में हमेशा यही चलते रहता है कि इलेक्ट्रिसिटी का बिल भरना है, पानी का बिल भरना है, और भी अदर जो बिल हैं वो भरने हैं, तो इसका पैसा कहाँ से आएगा, या है नहीं मेरे पास। तो उनके दिमाग में हमेशा केवल बिल चलता है, फियर चलता है, मनी के लिए स्कैरेसिटी चलती है, लैक चलता है, लिमिटेशंस चलता है।
तो जब इस तरह के वाइब्रेशन यूनिवर्स में जाएंगे तो यही वापस होके आते हैं। तो वही छोटी थिंकिंग है और शॉर्ट टर्म फायदे के लिए देखते हैं। वो जैसे कोई जॉब को अगर वो करेंगे तो वो टेम्परेरी उसमें फ़ायदा देखते हैं। और जो रिच लोग रहते हैं वो बहुत बड़ा सोचते हैं, वो अपने स्किल के बारे में सोचते हैं, वो बिल के बारे में नहीं सोचते, वो ये सोचते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए और किससे, जो स्टेबल तरीका रहता है उससे कमाया जाए। और दूसरी बात, वो तरीका ढूंढते हैं जिसको करने में उनको मज़ा आती है, क्योंकि वही एक तरीका या वही एक काम है जो उनको बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाता है। तो कितनी बड़े सोच का जो है वो कितना बड़ा अंतर है। पुअर लोग अपनी उससे निकल ही नहीं पाते हैं, लैक लिमिटेशन से। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर है दोनों में। तो अगर आप भी उस रिच बनने के रास्ते में चलना चाहते हो सभी तरीके से, तो बड़ा सोचो, सिर्फ शॉर्ट टर्म फायदे के लिए नहीं देखो। आप अपने थोड़ा टाइम जरूर लगता है खुद के स्किल को ढूंढने में, उसको मांझने में, फिर उसको मोनेटाइज करने में, क्योंकि वही उसका एक पार्ट होता है। और जब आप जो रिक्वायर्ड है आपके लिविंग के लिए, एटलीस्ट जितना पैसा चाहिए उतना आपको पहले अर्न करना शुरू कर देना चाहिए। उसके बाद फिर अपने आइडियाज़ को और बड़ा कर सकते हो आप। तो अगर आपकी जो सोच है वो थोड़ी छोटी है तो उसको बड़ा कीजिए। और नेक्स्ट जो चीज़ है जो गरीब लोग अक्सर करते हैं वो ये है कि वो हमेशा निगेटिव बात ही करते हैं। इसकी वजह से सारी निगेटिविटी ही उनके पास आती है, उनकी सोच भी निगेटिव रहती है, उनका बिलीफ भी निगेटिव रहता है, और कहीं ना कहीं उनको लगता है यही उनकी डेस्टिनी है, और वो उसमें अच्छा महसूस भी करते हैं। और उनको लगता है कि गरीब लोग ज़्यादा अच्छे होते, ज़्यादा स्पिरिचुअल होते हैं, क्योंकि हम कुछ गलत काम नहीं करते हैं इसलिए हमारे पास ज़्यादा पैसा नहीं है। कहीं ना कहीं ये भी उनके दिमाग में रहता है। बहुत सारे बिलीव ऐसे रहते हैं कि पैसा ही हर चीज़ का जड़ है, लड़ाई झगड़े का जड़ है, जबकि पैसा नहीं है, पैसे का लालच लड़ाई झगड़े का जड़ है। पैसे का लालच बुरी बात है। अगर आप कुछ अच्छा काम करके म्यूचुअल बेनिफिट्स ले रहे हो तो यही तो प्रकृति का नियम है, एक दूसरे को देना और लेना। उसको भी आपको रिसीविंग भी बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अगर आपको कोई छोटी भी गिफ्ट दे तो बहुत ग्रेसफुली लीजिए, थैंक यू बोलिए। अगर आप बोलोगे नहीं अच्छी नहीं है, छोटी है, कलर अच्छा नहीं है, साइज ऐसा है, ये वो, नेक्स्ट टाइम वो आपको कभी गिफ्ट नहीं देगा, आई कैन गिव यू गारंटी। तो आपको रिसीविंग भी अच्छे से करनी आनी चाहिए। और जो नेक्स्ट चीज़ है और जो नेगेटिव चीज़ है वो उस चीज़ को हम ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये जो चीज़ है ये एनवायरनमेंट से भी आती है। और दूसरा, लैक ऑफ नॉलेज, इससे भी बहुत ज़्यादा हमको पता ही नहीं रहता है कि हु वी आर, हम कौन हैं। अगर हमको ये पता चल जाए कि हम कौन हैं तो बहुत अच्छे से हम ये जान सकते हैं कि हम रिच ही पैदा हुए हैं। हमारे अंदर जो शक्ति है वही शक्ति पूरी दुनिया को चला रही है, वो एनर्जी है। मनी भी एनर्जी है, सब कुछ एनर्जी है। तो हम उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं अपनी लाइफ में। हमेशा प्रॉस्पेरिटी की बात कीजिए, प्रॉस्पेरिटी के बारे में सोचिए, बट सिर्फ ऑथेंटिक वे से उसको फील कीजिए, रियल रिचनेस को फील कीजिए। सिर्फ ख्याली पुलाव इस तरह की चीज़ें नहीं होना चाहिए। ऑथेंटिसिटी, यू शुड बी वेरी जेन्युइन। जब आप इस तरह से काम करने लगोगे तो निगेटिविटी आपकी लाइफ से ख़त्म हो जाएगी। और लास्ट जो चीज़ है जो मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि जो गरीब लोगों में बहुत कॉमन है वो ये है कि वो कभी आइडियाज़ की बात नहीं करते, वो कभी मनी, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस की बात नहीं करते हैं। वो सिर्फ लोगों की बात करते हैं, मटेरियल चीज़ों की बात करते हैं। इससे आगे उनकी सोच ही नहीं बढ़ पाती। तो वो आइडियाज़ के बारे में बात करना, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो कभी गोल नहीं लिखते। गरीब लोग कभी भी गोल नहीं बनाते, अपनी डिज़ायर की लिस्ट नहीं बनाते। और जब गोल नहीं बनाएंगे तो जो जो इच्छाएं हैं उनकी, जो जो चीज़ों की ज़रूरत है वो भी उसमें शामिल नहीं होंगी। और जब वो नहीं होंगी तो उसको पाने के लिए जो जो प्लानिंग करनी है वो भी नहीं होगी। जब वो प्लानिंग नहीं करेंगे तो एग्जीक्यूशन कैसे, मतलब उसको काम में उसको मूर्त रूप कैसे देंगे। और जब तक मूर्त रूप नहीं दोगे तो उसकी रियलिटी कैसे बनेगी, ये सबसे बड़ा लैक है। तो अगर आपने अपने लाइफ के गोल डिसाइड नहीं किए हैं तो आप सोचिए कि कौन लोग ऐसा करते हैं।
अभी गोल बनाइए अपनी लाइफ के। आप जीवन की गाड़ी में बैठे हो, ड्राइविंग सीट पे जो ड्राइवर बैठा है उसको आपको बताना पड़ेगा कि मुझे यहाँ जाना है, क्योंकि उसको नहीं पता, वो प्लेन स्लेट है। आप जो जैसा बोलोगे, जैसा बनना चाहोगे, वो वहाँ ले जाएगा, वैसा ही आपको बनाएगा। ये हमारी आत्मा होती है, जिसको आपको जो इंस्ट्रक्शन उसको देने हैं वो देने ही पड़ेंगे, बिना उसके वो कहीं भी चलती जाएगी गाड़ी। और फिर आप बोलोगे कि मेरे पास पैसा नहीं रहता है, अच्छे लोग नहीं रहते हैं, एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है, मेरे पेरेंट्स अच्छे नहीं है, दोस्त अच्छे नहीं है, रिलेशन अच्छे नहीं। इसका सबसे बड़ा कारण कहीं ना कहीं आप खुद हो। आपने ये सब चीज़ें अट्रैक्ट नहीं की। जब आप अपना कप पूरा भरा रखोगे तो कौन उसको ऊपर से नेगेटिविटी से भर सकता है? कौन अननेसेसरी रिश्ते से आपको परेशान कर सकता है? वो सारे गुण आपको खुद ही अपने आप में जगाने हैं। और जब आप इन सब के बारे में सोचने लगोगे कि मैं किस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्या करना अच्छा लगता है, भले आप गाना गाना शुरू कीजिए, खाना पकाना अच्छा आपको लगता है वो काम करना शुरू कीजिए, आप पढ़ाई में इंटरेस्ट है आप पढ़ना शुरू कीजिए, आपको पढ़ाना पसंद है आप पढ़ाना शुरू कीजिए। आपको किसी की कॉपी नहीं करना है कि मैं उसके जैसा बनना चाहता हूँ। हाँ, एक मोटिवेशन ज़रूर ले सकते हो, बट आप यूनिक हो, आप अलग हो, आप खुद में, आप में इतने सारे गुण हैं। आप एक बार उसको देखिए और वो उसको मूर्त रूप दीजिए और उसको रियलिटी में लेके आइए। तब आप जो है रिच पीपल की लेन में चलने लगोगे। तो रिच पीपल लोग यही करते हैं, गोल बनाते हैं, प्लानिंग करते हैं, एग्जीक्यूशन करते हैं और उसको, उसकी जो प्रोसेस है उसमें इंजॉय करते हैं। सबसे बड़ा मूल मंत्र है, आप कुछ भी काम करो अगर उसको जॉयफुली कर रहे हो, फन की फीलिंग, जो एंड फीलिंग है वो फन की होनी चाहिए। अगर वो कर रहे हो तो आपको जिंदगी इतनी सुंदर लगने लगेगी कि मैं बता नहीं सकती। फिर आप ऑटोमेटिकली खुद की केयर करने लगोगे, एक्सरसाइज करने लगोगे, मेडिटेशन करने लगोगे, बुक्स पढ़ने लगोगे, ये जितनी चीज़ें मैंने बताई वो फाइनेंशियल चीज़ों का ध्यान रखने लगोगे, सब कुछ करने लगोगे। आई होप दिस वीडियो विल हेल्प यू and we will meet in our next video. Till then, goodbye. I always take care of all of you.